हाय एवरीवन। देखिए, इंग्लिश में पढ़ते हैं हम। इंग्लिश का कुछ लेक्चर कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जैसे है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हम देखते हैं इसको। ओके, देखिए पहला है यहाँ पे कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई एंड यूजुअली टेक फॉर इन द प्लूरल। देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि कहा गया है कि अगर दो अलग अलग, ठीक है, अगर दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए किसी का नाउन हो। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो सब्जेक्ट है ना, वो या तो नाउन लेगा या तो प्रोनाउन लेगा, ठीक है। मेनली यही लेता है, इसके अलावा भी लेता है, मतलब वर्ब भी यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट। लेकिन मेनली हम पहले अभी यही जानेंगे कि जो सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट के रूप में मेनली हम या तो नाउन को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि संज्ञा को यूज़ कर सकते हैं, या प्रोनाउन सर्वनाम को यूज़ कर सकते हैं। अब नाउन में तो सभी लोग को पता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान, प्लेस, ये सब सारी चीज़ें नाउन के अंदर आती है। और प्रोनाउन तो ही, सी, इट, ये सब है, ये सबको पता है। तो देखिए, और उसमें हम ये जानते हैं कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो देखिए, जो सिंगुलर होता है, तो यानी कि अब अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो राम, यानी कि वो सिंगुलर हो गया, ठीक है। अगर हम जैसे कि प्रोनाउन का जो बात करते हैं तो ही या शी हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन में भी होता है कौन सा प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर है। जैसे आई, वी, ठीक है। तो ये जैसे वी हो गया, तो वी यहाँ पे प्लूरल कह सकते हैं। थर्ड पर्सन, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, ये सब पढ़ना है आगे किसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे सिंगुलर और प्लूरल को पहचानते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे तो जनरली सबको पता ही होता है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल में दिया हुआ है हरी एंड राम इज़ हियर। देखिए तो हरी एक नाम है, राम एक नाम है, तो दोनों सिंगुलर सिंगुलर है। अगर दो सिंगुलर को हम एंड से जोड़ते हैं, देखिए एंड मतलब क्या, कंजंक्शन। जब भी कंजंक्शन होगा, जब भी किसी दो चीज़ को हम जोड़ेंगे, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि उन दो चीज़ को जोड़ने वाला जो है, तो उसके अगल बगल की जो चीज़ है वो वेदर सिंगुलर है या प्लूरल है, या तो सिंगुलर है या तो प्लूरल है, उस पर ध्यान देंगे। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हरी एंड राम दोनों सिंगुलर है, तो इनके साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर का ही यूज़, सॉरी मैं बोल रहा था कि अगर दो सिंगुलर को एंड से जोड़ा जाए तो उसके साथ जो वर्ब आएगा ना वो प्लूरल होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए तो सेकंड, देखिए सेकंड मेरा है कि दूसरा देखिए, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और अ थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, ठीक है। अब देखिए जैसे कि दो सिंगुलर नाउन्स को, जैसे राम एंड हरी, ये दो सिंगुलर नाउन है, लेकिन क्या राम और जो हरी है, क्या वो जो है एक ही आदमी है? नहीं, वो दो आदमी, दो अलग अलग आदमी हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे आर होगा, ठीक है। अगर वही हम नाउन एक ऐसा नाउन लेते हैं जो कि एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करे और कंजंक्शन से जुड़ा रहे, एंड से जुड़ा रहे, ओके, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो एक आदमी के लिए यूज़ हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए पहले इनकरेक्ट दिया हुआ है कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, ओके। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया गया है। आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें पहचानने के लिए, ठीक है। देखिए आर्टिकल का यूज़ किया गया, आर्टिकल यानी कि द, ओके। तो द, ए, एन और द, ये आर्टिकल होते हैं। और देखिए द एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट कहने का मतलब ये डेफिनेट चीज़ों के साथ लगता है, जो डेफिनेट हो, और जनरली सिंगुलर लेता है। तो जनरली सिंगुलर लेता है, सिंगुलर ही लेता है, मान लीजिए आप सिंगुलर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द जगह पे कि ये सिंगुलर के साथ ही यूज़ हुआ है, ओके। देखिए द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, ओके। देखिए एंड है यहाँ पे, सेक्रेटरी है अंडर प्रिंसिपल। अगर हम आर्टिकल का प्रयोग खाली पहले वाले सेक्रेटरी के पहले हमने किया है और प्रिंसिपल के पहले हमने नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो द सेक्रेटरी है, तो एक ही आदमी है जो कि सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल दोनों हैं, यानी कि यहाँ पे वो एक ही आदमी के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर आना चाहिए, यानी कि आर के बदले क्या होगा, इज आना चाहिए। तो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। अगर देखिए, अगर यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल होता तो दोनों दो लोग हो जाते, और ये दो लोग हो जाते तो उन वहाँ पे हम क्या बोलते, इज़ का यूज़ करते, सॉरी, अगर दो अलग अलग हो जाते तो वहाँ आर का यूज़ करते, ये तब वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। नहीं तो अगर आर्टिकल का प्रयोग
सेकंड वाले पार्ट में एंड के बाद नहीं है तो वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक ही आदमी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल हो तो आर होगा, अगर द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल हो तो आर नहीं होगा, इज होगा। ओके, देखिए तीसरा, देखिए तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है कि इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रेसिडेड बाय ईच एवरी, तो द वर्ब क्या होगा, यूजुअली लेगा। अब जनरल सी चीज़ बताता हूँ मैं, अगर हम स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में अगर हम बात करें, अब मान लीजिए कि बहुत सारे लड़के हैं, ओके, अगर बहुत सारे लड़के में मैं ये कहूँ कि प्रत्येक बच्चे, ठीक है, तो हम एक एक बच्चे की बात कर रहे हैं, ईच बॉय या फिर एवरी बॉय, ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात हो, एक ही चीज़ के बारे में बात हो, तो वहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए। ओके, जैसे देखिए अब बॉय है और गर्ल है, तो बॉय तो एक कम्युनिटी, गर्ल भी एक पूरी लड़कियों की एक कम्युनिटी होगी, पूरी की पूरी लड़कों में आ जाएंगे। अब देखिए उसमें जैसे हमने कहा कि एवरी बॉय एंड गर्ल वेयर रेडी, ओके, अब प्रत्येक लड़के या लड़कियां रेडी थे। ओके, अब देखिए एवरी बॉय, एवरी का यूज़ किया हमने यहाँ पे, तो ईच एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हमेशा सिंगुलर लेती हैं। ओके, देखिए तो यहाँ पे वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए। तो वेयर तो प्लुरल वर्ब है, ये एक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब होना चाहिए, तो प्लुरल वर्ब में हमें वाज मिलेगा। ओके, अब देखिए फोर्थ, देखिए टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, नॉर, ईदर और, नीदर, नॉर टेक वर्ब इन द सिंगुलर, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो और से जुड़े हो, जैसे राम और श्याम दोनों अलग अलग हैं, दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है, या फिर इधर राम और श्याम दोनों सिंगुलर हैं, इधर और से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से नीदर नॉर, तो इस तरह के वर्ब है ना, तो वो सिंगुलर लेते हैं। अगर हम सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ओके, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए नेक्स्ट पार्ट में इसका एग्जांपल है, नीदर ही नॉर आई वेयर देयर। अब देखिए नीदर नॉर का यूज़ किया है हमने, ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई भी सिंगुलर है, तो क्या होगा, तो नीदर ही नॉर आई, वेयर के बदले क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। तो देखिए करेक्ट क्या है, वॉज है। ओके, देखिए फिफ्थ, देखिए फिफ्थ है हमारा, व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई और, नॉर are of a different numbers, the verb must be plural and the plural subject must be placed next to the verb, ठीक है। देखिए अगर हम जैसे जहाँ आपने पिछले में देखा कि वहाँ पे वो अगर सिंगुलर हैं दोनों, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ हो करना पड़ेगा, अगर हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अगर सिंगुलर हैं तो। ओके, अब देखिए तो चीज़ें हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं, जैसे कि नीदर नॉर, ईदर और, ये सब अगर चीज़ें हैं तो देखिए इनका हम क्या करते हैं ना कि जो हमारा नज़दीक वाला सब्जेक्ट रहेगा, जैसे नीदर द पेरेंट्स नॉर हिज चिल्ड्रन, ठीक है, तो जो इसमें नज़दीक वाला सब्जेक्ट रहेगा उसी के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ कर देते हैं। ये सिंपल ट्रिक है। ओके, बाकी यहाँ पर रूल्स तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं कि ऐसे ऐसे है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया है कि व्हेन द सब्जेक्ट्स बाय और नॉर और आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स का मतलब सिंगुलर है या प्लुरल है, तो द वर्ब द एंड द प्लुरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब, ठीक है। अब देखिए जैसे नीदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वॉज प्रेजेंट, तो नीदर द हेड मास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स होगा यहाँ पे। देखिए क्योंकि ये एक तरीके रखने का कि ये भी तरीका होता है पर्टिकुलर वे में कि पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट को रखते हैं फिर प्लुरल सब्जेक्ट को रख देते हैं। ओके, अब देखिए सिक्स, देखिए व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और, नॉर आर ऑफ अ डिफरेंट पर्सन, द वर्ब एग्रीज इन अ पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट। देखिए मैंने ऊपर बोला था कि जो है नज़दीक वाले इधर और, नीदर नॉर और, नॉर, इन सब से अगर जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट्स, तो नज़दीक वाला जो होगा मेरा, उससे हम इसको ये करेंगे, जो मेरा नज़दीक वाला जो मेरा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है।
जैसे देखिए इधर ही और आई इज़ मिस्टेक है, तो इज़ का यूज़ हमने यहाँ पे किया है इसकी वजह से, ही की वजह से। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नज़दीक वाला मेरा सब्जेक्ट है आई, उसके अनुसार हमें यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है। तो आई के साथ एक्सिलरी वर्ब तो हमेशा एम लगता है, तो एम का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट आते हैं हम। सेवेंथ, ए कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब हुआ? कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, ठीक है, मतलब जिससे पूरे एक कम्युनिटी का बोध हो, ठीक है। तो उस तरह के नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। व्हेन द कलेक्शन इज अ थॉट ऑफ एज अ होल, मैंने बॉय बोला, मैंने तो पूरे बॉय का, मैन बोला मतलब पूरे आदमियों का, वुमेन बोला मतलब पूरे वुमेन का। ओके, इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं ना, तो ए प्लूरल व्हेन द इंडिविजुअल विच इट इज कंपेयर्ड आर थॉट ऑफ। वैसे तो जनरली कलेक्टिव नाउन सिंगुलर लेते हैं, वैसे तो ये सिंगुलर ही लेते हैं, लेकिन अगर वो अपने आइडियाज़, अगर उनका ओपिनियन अलग अलग है, उनके थॉट्स अलग अलग हैं, तो वो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। अगर नहीं ओपिनियन उनका अलग अलग है तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। वैसे जनरली कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब ही लेता है। जैसे द काउंसिल हैज़ चूजन द प्रेसिडेंट, देखिए द काउंसिल है, तो काउंसिल में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो हम पर्टिकुलरली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको एक एज अ होल कम्युनिटी ले रहे हैं उनको। तो वो लेने के बाद जो हम इसको जो है अपना ये कर रहे हैं। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जनरली, सॉरी, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का या फिर सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे देखिए द मिलिट्री वेर कॉल्ड आउट। अब जैसे यहाँ पे देखिए जैसे मिलिट्री वेर कॉल्ड आउट, जितने भी जो सैनिक थे सबको बाहर बुला लगा, द मिलिट्री कॉल्ड आउट, जल्दी आ जाओ बाहर दौड़ के। तो वो क्या है ना कि जो सब दौड़ के आने लगे, तो वहाँ पे क्या कि उनका इंडिविजुअलिटी को प्रेजेंस किया गया, सब लोग दौड़ के आ रहे, कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं सब, तो वैसे, ठीक है। तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए। अब देखिए 8, देखिए सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो देखने में तो आपको लगेंगे ये सिंगुलर हैं, लेकिन वो जनरली प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो देखिए इस तरह के नाउन्स का नाम, वैसे तो हमें लिस्ट ही याद कर लेना चाहिए कि इस तरह ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसको ऐसे सोच के करेंगे ना, तो वैसे अगर हमें लिस्ट पता रहे ना ये चीज़ें हैं जो कि सिंगुलर के फॉर्म में है लेकिन इनका मीनिंग प्लूरल होता है, तो हम और भी जो हमारी चीज़ें हैं जैसे उन सब चीज़ों का हमें आइडिया लग जाएगा। ओके, देखिए जैसे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखने में सिंगुलर हैं लेकिन वो जनरली प्लूरल लेती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है मैथमेटिक्स आर ए ब्रांच ऑफ ए स्टडी इन एवरी स्कूल। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ इज लगेगा। देखिए जैसे बीमारी का कोई भी नाम हो, खेल का कोई भी नाम हो, देश का कोई भी नाम हो, या फिर सब्जेक्ट विषय का कोई भी नाम हो, या फिर बीमारी, खेल, देश, विषय, या फिर किसी भी बुक का नाम हो, बुक्स वगैरह का जो नाम हो, तो वो जनरली क्या होता है, सिंगुलर लेते हैं अनटिल और अनलेस। अगर हम उनको स्पेसिफिकली ये ना बताएं कि जैसे वो जो चीज़ उस, जैसे कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, अगर हम उसको ये कहें कि ये मतलब अगर उसका यूज़ हम इस तरह से करें ताकि मतलब वो सिंगुलर की तरह ना लगे, वो प्लूरल की तरह लगे, प्लूरल की तरह लगे, तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स मान लीजिए, अगर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करें, तो स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हमें स्टैटिस्टिक्स से कैलकुलेशन का बोध हो, ठीक है, कैलकुलेशन अगर पता चले कि मतलब ये जो है सब्जेक्ट के लिए नहीं, कैलकुलेशन के लिए यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे क्या है ना, हम उसका प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, हम 9 देखिए, वर्ड्स ज्वाइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, और एज वेल एज, एक्सेट्रा आर पैरेंथेटिकल एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब। अब देखिए कहने का ये मतलब है कि देखिए यहाँ पे इसके कहने का ये मतलब है ना कि जैसे हम क्या करते हैं ना कि यूज़ कर लेते हैं, किसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे कभी कभी राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे एज वेल एज
या फिर राम इन एडिशन टू हिज फ्रेंड्स, तो इन एडिशन टू एज वेल एज, मतलब इस तरह का जो, अगर हम इसको क्या बोलें, प्रेपोजिशन मान लीजिए, प्रेपोजिशन विथ, इन, या फिर टू, और एज वेल एज, इस इन सब चीज़ों से राम जैसे एक पहले सब्जेक्ट और उसके साथ किसी और अन्य सब्जेक्ट को जोड़ें, तो जोड़ते हैं ना इन सब चीज़ों से। मैं ईदर और नीदर नॉर इन सब की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईदर और नीदर नॉर में क्या होता था कि नज़दीक वाले जो चीज़ है ना उनके साथ हम ये करते थे। इन सब के साथ क्या होता है, इन सब के साथ होता है कि जो पहला मेरा सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से मेरे वर्ब, एक्सिलरी वर्ब का यूज़ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि द चीफ विथ ऑल हिज मेन, अब ऑल हिज मेन यहाँ पे तो ये प्लुरल का यूज़ कर रहा है कि ये प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से प्लुरल वर्ब होना चाहिए। लेकिन रूल कहता है कि अगर हम किसी प्रेपोजिशन से कनेक्ट करते हैं इसको, तो हमेशा जो पहला सब्जेक्ट है यानी कि द चीफ, उसके हिसाब से ही मेरा ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। तो द चीफ यहाँ पे द एक डेफिनेट आर्टिकल है, चीफ का यूज़ कर रहे हैं, और द मोस्टली जहाँ जहाँ लगा रहता है उसके बाद जो आने वाला वर्ब है सिंगुलर वर्ब ही होता है, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा वॉज होना चाहिए। करेक्ट क्या है इसका, द चीफ विथ ऑल हिज मैन वॉज मास्क्योर, ठीक है, ओके। 10th देखिए, 10th है when the subject of the verb is a relative pronoun, care should be taken to see that verb agrees in a number and a person with the antecedent of the relative। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल पे आई हु इज़ योर फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है क्या है, हु है, ओके। तो हम जब वर्ब का यूज़ करेंगे वहाँ पे, अगर ये हु यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही यूज़ हो गया है, लेकिन कहीं कहीं कोई कभी कोई सेंटेंस हमें मिलेगा जिसमें बाद में यूज़ हुआ हो, तो जब भी हम चेक करेंगे तो जो जब रिलेटिव प्रोनाउन हमें मिलेगा तो उसके बाद का जो वर्ब है वो किसके हिसाब से होगा, वो जो है हु के बाद यूज़ होने वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं यूज़ होगा, वो किसके हिसाब से यूज़ होगा, जो हु का एंटेसिडेंट हो। एंटेसिडेंट का मतलब उसके पहले जो यूज़ हुआ हो ना वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, उसके हिसाब से होगा। जैसे आई हु इज़ योर फ्रेंड, अब देखिए आई के बाद हु है, रिलेटिव प्रोनाउन है, आई उसका एंटेसिडेंट, तो आई के हिसाब से यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुआ है ना इज़ होना चाहिए, तो आई के साथ तो जनरली एम यूज़ होता है, तो करेक्ट क्या होगा, आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, ओके। अभी इतना ही करते हैं, ठीक है, आगे का करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेंगे।